दून मेडिकल कॉलेज ने इतिहास रचते हुए मात्र 2.5 दिन की दिवंगत बच्ची का देहदान स्वीकार किया। बच्ची का शव उसके पिता राम मेहर की मौजूदगी में कॉलेज के एनाटॉमी विभाग को सौंपा गया। यही नहीं, कहा जा रहा है कि देश में यह पहली बार हुआ है जब इतनी कम उम्र में किसी बच्चे का देहदान किया गया। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम यूथे भी सुना में। एनाटॉमी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर M.K. पंत ने इस बारे में बताया कि बच्ची का शव कॉलेज संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। इसे लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए विशेष थर्मालीन तरल का लेप लगाया जाएगा। हरिद्वार जिले के पुरुषोत्तम नगर निवासी राम मेहर और उनकी पत्नी मगन देवी ने यह कदम उठाकर समाज के सामने एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। देहदान की प्रक्रिया दधीची देहरादून समिति और मोहन फाउंडेशन के माध्यम से पूरी की गई। देहदान से पहले समिति ने बच्ची का नाम सरस्वती रखा। आपको बता दें कि मगन देवी ने 8 दिसंबर को दून अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया था। जन्म के समय बच्ची बर्थ एस्फिक्सिया नामक बीमारी से पीड़ित थी। इस स्थिति में बच्चे के मस्तिष्क तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिससे श्वसन में कठिनाई होती है। बच्ची वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वह बच न सकी और मंगलवार रात 2:34 पर उसने अंतिम सांस ली। दधीची देहदान समिति के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 2 सालों में 400 लोग समिति से जुड़कर अंगदान करने का संकल्प ले चुके हैं। इसके अलावा 13 लोगों ने देहदान किया है, जिनके शरीर को दून मेडिकल कॉलेज को सौंपा गया है। साथ ही अब तक 23 लोगों ने नेत्रदान किया, जिससे 46 लोगों की जिंदगियां रोशन हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति अपनी दोनों आंखें दान करता है तो उनका यूज 2 अलग-अलग लोगों के लिए किया जाता है। इस तरह एक दान से 2 लोगों की जिंदगी में रोशनी लौट आती है। वहीं अब बात करते हैं हरिद्वार के ज्योतिरादित्य खन्ना की, जिनके अंगदान से 6 नई जिंदगियां बनी। दरअसल ज्योतिरादित्य खन्ना जो 3री मंजिल से गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनको ब्रेन डेड घोषित किया गया। इसके बाद उनके पिता विवेक खन्ना ने अपने बेटे की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उसके अंगदान का फैसला लिया। ज्योतिरादित्य का दिल सेना के एक जवान को ट्रांसप्लांट किया गया, जो गंभीर हृदय रोग से पीड़ित था। जवान का हृदय अब स्वस्थ तरीके से धड़क रहा है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य की दोनों किडनी, आंखें और अन्य अंगों ने 5 अन्य मरीजों को नई जिंदगी दी। उनके पिता विवेक खन्ना ने बताया था कि उनका बेटा अंगदान के प्रति जागरूक था। हमने कभी नहीं सोचा था कि यह इच्छा उसकी इतनी कम उम्र में पूरी होगी। जयपुर के अशोक सैनी की बात करें तो उनके मरणोपरांत 4 लोगों को नई जिंदगी दी गई। जयपुर निवासी 22 वर्षीय अशोक सैनी ने अपनी मृत्यु के बाद 4 लोगों को नई जिंदगी दी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना RGHS और मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत उनके अंग निशुल्क ट्रांसप्लांट किए गए। डॉक्टरों की टीम ने अशोक के हार्ट, लीवर और दोनों किडनियां ट्रांसप्लांट कर 4 जरूरतमंद मरीजों को जीवन दान दिया। इन देहदान करने वाले परिवारों ने अपने निर्णयों से समाज को एक नई दिशा दी। इनके प्रयास अंगदान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। अंगदान के महत्व की यदि बात करें तो एक व्यक्ति अपने अंगों से 8 लोगों की जान बचा सकता है। साथ ही ये चिकित्सा, शिक्षा और शोध में अमूल्य योगदान देता है। इन घटनाओं ने समाज को यह संदेश दिया है कि मृत्यु के बाद भी हम दूसरों की जिंदगियां संवार सकते हैं। यह सोच भारत में अंगदान और देहदान की संस्कृति को मजबूत करेगी। बाकी इन परिवारों की सोच पर क्या कुछ है आपकी राय, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।